आप बिल्कुल ऑफेंड ना हो, आप डट के रहें। आप कहें कि अदालतें जब खत्म हो गई हैं तो हम एक पुरअमन, अदालतें खत्म हो गई सर, आप भी सीनियर वकील जी हैं। बिल्कुल खत्म हो गई हैं, सीनियर वकील हैं तो वकील आम आदमी, हम वकील कोई रास्ता नहीं है जिसके लिए अब रजिस्ट्रेशन जो है इमरान खान रिहाई फोर्स वो बनाई जाएगी। फोर्स की आप हमायत करते हैं? साथ मौजूद है हकीकी मैंने नईम हैदर पंजोता साहब। सर ये बताएं, अपने लिए दो जहाज बल्कि इससे भी ज्यादा आवाम के लिए पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगी और अफ्तारी करना बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। सबसे पहली आज की जो यहाँ पर मिसहैप हुआ वाली नौरीन आपा का अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हैं। मैं तमाम सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ, अल्लाह से जो सदफ है हमारी बहन है उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, तो अल्लाह ताला उनको भी जल्दी सेहतियाबी दे। आमीन। दूसरी ये चीज़ें देखें, आज हम इस सड़क पर क्यों खड़े हैं, ये रोड पर हमारी माएँ बहनें भाई नौजवान बुजुर्ग ये क्यों यहाँ पर बड़े खड़े हैं? रियासत के बारे में ना बात की जाती है कि रियासत माँ होती है, तो माँ जो है ना वो जब उसका कोई एक बच्चा भी रोता है ना तो माँ को दर्द फील होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि आए रोज लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया जा रहा है और उसी रियासत को लूटा जा रहा है। और आपके सामने मामला है कि अपने झूले लेने के लिए, ठीक है, जहाज तो ले लिया गया, लेकिन 2.5 करोड़ जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, कभी उनकी भी आपको फिक्र आई? वो कह रही हैं जी कि हमने ये जहाज लिया है जी, ये इमरजेंसी कोई भी मामला होगा हेल्थ के हवाले से तो ये एयर एम्बुलेंस है जी हाँ। ये भी कभी ये कहा गया कि जी नहीं ये हमने इसलिए खरीदा है ताकि जो है वो यहाँ इसको किराए पर दे सके, कभी कहा गया जी नहीं जाती मामलात के लिए खरीदा है। तो ये इन्होंने हमेशा मुल्क लूटा है। वैसे इतना बड़ा ये ऐसा जहाज किराए पे चल सकता है सर? देखिए वो तकरीबन 1 घंटे का मिलियंस के अंदर उसका खर्चा होता है सिर्फ पेट्रोल का। तो 19 सीटों का जहाज किराए पर किसने लेना है? 17 सर। 17 तो वैसे सीटें हैं ना, जी, जी। 2 एक्स्ट्रा उसमें लगी हुई हैं, तो 17 तो उनकी ओरिजिनल सीटें हैं, लेकिन उसके अंदर जो 2 एक्स्ट्रा लगी हुई हैं वो सवाल पैदा होता है कि ये 2 किधर से आ गई हैं। तो बहरहाल ये 17 सीटों वाली हैं और इनको 17 और 19 सीटों वाले इस लग्जरी जहाज के अंदर सफर करना तो ये अवाम की तौहीन है। क्योंकि देखें ये हमारे पैसे से ये जहाज खरीदे गए हैं। क्या हमने उन्हें कहा है कि आप जहाज ये खरीदो? हमने तो कहा है कि हमें खाना दो, हमने कहा है कि हमारे बच्चों के पास रोजगार हो, उनको तालीम हासिल हो, उनको एजुकेशन हासिल हो, उनको जो है वो हेल्थ के लिए फैसिलिटीज हो, उनके लिए हेल्थ कार्ड बने, पाकिस्तान खुशहाल हो। आप तो अपनी जेबें खुशहाल कर रहे हैं। अपने झूले लेने के लिए आप जो है 11 अरब रुपए का जहाज ले रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि 10 अरब रुपए की पूरी PIA एयरलाइन बेचती जी और 11 अरब का एक तैयारा। ये इसकी सेंस समझ नहीं आ रही। और मरियम वो जो क्या नाम है उज़मा बुखारी, उससे जब सवाल किया तो उसने कहा जी ये जहाज इसलिए हम जो है ना पंजाब एयरलाइन शुरू करने लगे हैं। भाई अगर आप इतने ही अक्लमंद होते तो आपको कौमी एयरलाइन क्यों बेचना पड़ती? अगर आपको खसारा हो रहा है और आपने बेची है, पहले आप उसका मंजन बेचते रहे, तो अब पंजाब में आप कैसे उससे फायदा ले लेंगे? आप तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना कि आप नाकाम हुए। तो 20 सीटों वाला 19 सीटों वाला जहाज लेना ये जाती अपने फायदे के लिए। अभी तो उनके तर्जुमान आके बयान कर रहे हैं कि जी उन्होंने जो है बतौर वजीर आला लिया है तो ये कौम का ये सरमाया बना है। भाई कौम के पास दो वक्त के खाने के पैसे नहीं है, बिजली के बिल अदा करने। खान साहब जब जाते थे अपने बनी गाला से, जब PM हाउस जाते थे तो बहुत सारा सुनने को मिलता था। देखिए गुजारी है कि मुल्क का जो वजीर आजम ये कहे कि मैं अपने हाउस को डिक्लेयर नहीं करूंगा कि वो PM का घर है और अपने खर्चे के ऊपर जो है वो बतौर PM भी रहे, PM हाउस के अंदर ना रहे, तो आप अंदाजा लगा लें कि वो शख्स वो कौन है। और इन्होंने तो जाती उम्रा से लेकर लंदन तक फ्लैट जो है वो PM हाउस डिक्लेयर कर दिए हैं अवाम के पैसे से। ये पैसा कैसे आता है? फॉर एग्जाम्पल आपने ये माइक लिया है, इस पे आप टैक्स अदा करते हैं। आपके हाथ में ये कैमरा है, इस पे आपने टैक्स अदा करना है। आपके हाथ में ये उससे आप टैक्स अदा करते हैं। ये जैकेट पहन रहे हैं, ये आप शर्ट पहन रहे हैं, ठीक है, ये बालों के ऊपर आपने तेल लगाया, उसके भी आप टैक्स के पैसे अदा कर रहे हैं। खाने पीने के, मोबाइल के बिल के, बिजली के, गैस के, हर चीज के ऊपर आप टैक्स देखें। उस पे सारा जो टैक्स इकट्ठा करता है उससे आप 11 अरब का जहाज ले लें तो आप पे लोग लानत ही भेजेंगे ना। तो इस वक्त पूरी कौम इन पे लानत भेज रही है कि इसीलिए आपको लोगों ने रिजेक्ट किया कि आपकी यही सोच है, आपके वालिदैन साहबान की भी यही सोच है, उन्होंने आपकी तरबियत भी यही की है। तो आप ऐसा फील करा रहे हैं कि जैसे हमारे मुल्क के अंदर बाकी सारी चीजें तो पूरी हो गई हैं, सिर्फ एक जहाज रह गया। अच्छा सर, खान साहब की सेहत के बारे में बताएं, नई क्या अपडेट है? कोई डेवलपमेंट हुई है कि नहीं? आज कोई डेवलपमेंट हो सकती है, मुलाकात हो सकती है या नहीं? देखिए आज खान साहब की मुलाकात के लिए जो आज दिन मुकर्रर था, हम आए हुए हैं। खान साहब की फैमिली बैठी है, बहनें बैठी हैं।
खान साहब के वकला जो हैं, मेरा खुद आइलस के अंदर नाम है, मुझे रोका हुआ है, मैंने कहा है कि मुझे जाने दें। उन्होंने कहा उत्तो हुक्म नहीं है, उत्तो हुक्म आंदा है तो रात को 1 बजे अदालत खुल जाती है, लेकिन ऊपर से हुक्म आता है तो झूठे मुकदमात में जेल में डालकर फिर उनकी फैमिली को भी नहीं मिलेगी। ऊपर से या इधर ऊपर से हलाई मखलूक, ठीक है सर जी एक सवाल। तो मामला ये है, 1 मिनट मेरी गुजारिश ये है कि रात को जिस तरह शिफ्ट किया गया, हमारा पहले भी ये मुतालबा था, आज भी है कि खान साहब के जाती मालिजीन की निगरानी के अंदर, उनकी फैमिली की निगरानी के अंदर उनका टेस्ट हो, ठीक है जी, उनका मायना हो, और उससे भी अहम मुतालबा यह है कि खान साहब को रिहा करना चाहिए। अच्छा, जो प्रेशर डेवलप किया जा रहा था, शुरू में धरने हो रहे थे, केपी को बंद करने की बात हो रही थी, वो धरने तो खत्म करवा दिए, केपी में धरना खत्म हो गया, वहां पुलिस कार्रवाई हुई, खुशहालगढ़ में केपी में आता है वहां पुलिस कार्रवाई हुई, और केपी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ प्रेशर तो खत्म हो गया, तो किस तरह मुलाकात करवाएंगे? देखिए, धरने बिल्कुल दे रहे हैं हम, और हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। जिस रियासत के अंदर को गैरत होती है वो एक बंदे की आवाज को भी सुनती है, लेकिन यहाँ गैरत मर गई है, तो इसलिए सिवाय मसामत के कोई रास्ता नहीं है, जिसके लिए अब रजिस्ट्रेशन जो है इमरान खान रिहाई फोर्स वो बनाई जाएगी। फोर्स की आप हमायत करते हैं सर? बिल्कुल हमायत करते हैं। बहुत सारे लीडरशिप में वो उनकी तरफ से आया कि हम ये किस मकसद से बनाई जा रही है, मतलब खुल के हमायत नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कुछ लोगों का ख्याल है कि पार्टी पहले ऑलरेडी मौजूद है और खान साहब के वॉरियर्स हर जगह पहुंचते हैं, तो एक अलग से फोर्स बनाने की जरूरत नहीं है। सुहेल अफरीदी का नुक्ता नजर ये है, जिसको मैं एंडोर्स भी करता हूं, कि तमाम जमातों से, यानी तमाम विंग से जितने लोग होंगे, चाहे ILF, ISF, यूथ विंग, जितने विंग्स हैं ये मदर बॉडी के, वो इसके अंदर शामिल हों। हमें पता हो कि हमारी ये तादाद है। देखिए, जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगी ना तो एक प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा, फिर जब एक फिगर दिया जाएगा, आज 1 लाख हो गया लोग, आज 2 लाख हो गया, आज 3 लाख लोग गए। अब देखें, कहीं ऐसे लोग हैं वो कहते हैं जी हमें नहीं, हमारा MP बताता, हमें हमारा MNA नहीं बताता, या जो है हमें इतला नहीं मिलती, या उनका दिल होता है तो वो कहते हैं जी कि अब सवारी नहीं है, ठीक है जी, हमें निकालने के लिए हो। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें ये नहीं कि MPs MNAs की ड्यूटियां खत्म हो जाएंगी, कि वो नहीं लाएंगे, वो भी अपने हल्कों से लाएंगे, लेकिन वो लोग जो हर वक्त हर लम्हा तैयार रहते हैं, खास तौर पर नौजवान, उनके लिए है कि वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो है इसको ज्वाइन करके, और इसका बाकायदा हल्फ होगा, और इन तमाम लोगों को एक मुनज़्ज़म एक छतरी के नीचे लाया जाएगा, जिसकी एक चेन ऑफ कमांड होगी, जिसका सरबराह जो है सुहेल अफरीदी होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल ILF है, उसका सरबराह है इंतजार पंजोथा। अब इंतजार पंजोथा किन्होंने कॉल का इंतजार करना है। इसी तरह ISF है, उसका शाहिद खटक है, यूथ है, उसका खालिद खुर्शीद है। तो वो जो इंतजार है, या उस चेन ऑफ कमांड की तरफ से डायरेक्शन के अंदर डिले आ सकता है, या नहीं आप तक पहुंच सकता है, या आप चाहते हैं उनसे हट के आप खान के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहें जी, तो आप इसके जरिए जो है एक बड़ी तादाद को इकट्ठा करना चाह रहे हैं जो खान साहब की रिहाई की फोर्स हो। अच्छा, लास्ट नाम के ऊपर एक इतराज आया था कि रिहाई फोर्स नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा पता नहीं गुरीला फोर्स है, टैंक हाथ में होंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल रिहाई फोर्स होनी चाहिए, नाम भी फोर्स ही होना चाहिए। आप बिल्कुल ऑफेंड ना हो, आप डट के रहें। आप कहें कि अदालतें जब खत्म हो गई हैं तो हम एक पुरअमन, अदालतें खत्म हो गई सर, आप भी सीनियर वकील हैं। जी बिल्कुल खत्म हो गई हैं, सीनियर वकील हैं, तो वकील आम आदमी, हम वकील इंसान नहीं है, बात ये खत्म हो गई है। तो लिहाजा हमें बिल्कुल जद्दोजहद करनी है, और रिहाई फोर्स ही नाम ठीक है, इंशाल्लाह आगे। अच्छा, लास्ट में सिर्फ ये बता दें, आज 10,000 की वैसे कॉल होती है कि 10,000 कम से कम लोग आए, MPA MNA भी आए। आप तो वैसे MNA बनते बनते रह गए, अल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम बनाए, लेकिन ये बताइए कितने MPA MNAs आपकी नजर में आए? आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबको बुलाया गया था, कुछ को यहाँ पर भी बुलाया गया था, पंजाब में भी कॉल दी गई थी। लोग आए हैं, काफी तादाद में आए हैं, कुछ रास्तों में होंगे, कुछ नहीं आए, उनको भी आना चाहिए। तो बात देखें ना, अगर एक बंदा भी खड़ा है किसी जगह पर, तो एक बंदे की आवाज सुननी चाहिए। रियासत माँ जब उसको कहा जाता है तो रियासत को माँ का रोल अदा करना चाहिए, लेकिन इस निजाम के ऊपर झूठे लोग बैठाए गए हैं जो खुद को रियासत तो कहते हैं, लेकिन ओरिजिनल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, रियासत नहीं है। तो हम इस जबर के खिलाफ निकले हुए हैं। इंशाल्लाह ताला ये जबर खत्म होगा, हक की फतह होगी, हमारा लीडर भी रहा होगा, वो वजीर आजम भी बनेगा इंशाल्लाह ताला। सच जो है वो कभी मिट नहीं सकता, सच ही हमेशा जीता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने कहा कि मेरे डॉक्टर को मेरे तक एक्सेस दी जाए। हमने जो डॉक्टर्स के साथ बात की है वो पहले से क्लियर हैं और पहले भी बता चुके हैं। उन्होंने कहा पिटिशन डाली जाए ताकि मेरे डॉक्टर मेरे तक उनको रसाई दी जाए, लेकिन अब हमने ये कहा है कि अगली दफ़ा अगर आप जाएं तो उनको प्लीज़ बता